नमस्कार। कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ छपी, हर जगह सर्कुलेट हुई रिगार्डिंग MBBS फिलीपींस जो 2022 में 2 बच्चे भेजे गए आई थिंक गुजरात साइड से और वो वापस आ गए। उन्होंने केस कर दिया है क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई। तो देखिए, वही मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि 18 नवंबर 2021 में बहुत बड़ा रूल आया था। उसको लेके मैंने वीडियो बहुत लेटेस्ट डाला था चैनल पे 15-20 दिन महीना पहले, तो प्लीज़ उसको देखिए। और जहाँ तक जैसे मैंने कहा, एज़ पर माई नॉलेज रशिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और नेपाल, ये 4 कंट्रीज़ हैं जो उस रूल को पूरी तरीके से फॉलो कर रही हैं। और भी कंट्री कर सकती है, पर वेरी फ्रैंकली आई एम नॉट श्योर, जैसे कहते हैं ना। तो मैं अपनी तरफ से 4 कंट्री का नाम ले रहा हूँ। फिलीपींस बहुत अच्छी कंट्री थी, मेरी फेवरेट थी, मैंने कई बार समझाया है। बट फिलीपींस ने तो एक्चुअली हर रूल में फेल कर दी, क्योंकि उसमें 3 मेजर रूल थे कि भाई आपका कोर्स 4.5 साल का होना चाहिए, 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है लाइसेंस मिलना चाहिए उस देश में प्रैक्टिस करने का। ये भी बताऊं कि रिसेंटली फिलीपींस एज ए कंट्री कोशिश कर रही है उन सारे रूल को फॉलो करने की, और ये हो सकता है कि 2025 तक आते आते वो रूल तीनों ऑलरेडी सिस्टम में आ जाएं। तो फिर मैं आपको बता दूंगा, फिर आप फिलीपींस भी जा सकते हैं। लेकिन 2022 बैच, 23 बैच, 24 बैच, ये तीनों बैच फिलीपींस के लिए एलिजिबल नहीं था। तो इनमें से कोई भी बच्चा आपका गया है तो बेशक वापस बुला लीजिए, क्योंकि अगर 25 में रूल चेंज भी हो जाएगा तो वो 22, 23, 24 में लागू नहीं होगा, क्योंकि जब आप गए हो तब तो वो रूल लागू था ही नहीं ना। और फिलीपींस भी अगर रूल को लेकर आएगी 2025 में लाइसेंस देने का, तो वो तो वही लाएगी ना कि जो बच्चे अब पढ़ने आएंगे, राइट। तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। और अभी भी कोई बच्चा इस चक्कर में है कि मैं फिलीपींस चला जाऊँ अभी भी, तो मत जाइए। और सिमिलरली बहुत सरकारी पेपर्स पूछिए अपने कंसल्टेंट से या एजेंट से बिफोर यू आर चूजिंग अ कंट्री, राइट। नहीं तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, पूरा करियर ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से चलिए। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि देखिए, सैड पार्ट यही है कि दुनिया में या मार्केट में ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल के आपको भेज देंगे सिर्फ अपने 1-2 लाख रुपए कमाने के लिए, और उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे के लाइफ या बच्चे का करियर का क्या हुआ। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसा मैंने कहा स्पेशली MBBS अब्रॉड के केस में 18 नवंबर 2021 से पहले तक सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। और वही मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था कि वो एक तरह से तो रूल ऐसा था कि इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो लोग हैं जो 15-15 साल से इसी चीज़ में काम कर रहे थे, वो कहते हैं जी हमें तो अपना घर चलाना है, 100-200 बच्चों की ज़िंदगी हमारे थ्रू हर साल ख़राब भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये हालत, ये है सच्चाई। और यही सच्चाई कई फील्ड्स में आपको मिलेगी, कई जगह आपको मिलेगी। तो बहुत संभल के चलिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉलेज सर्विसेज में बड़ा मेजर इशू हो चुका है बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ कंपटीशन एंड ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया। और डोंट माइंड, मेरा वीडियो मुझे पता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी देखते हैं, डॉक्टर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एजुकेशन एजेंट्स हों, जो भी इस तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, नॉट एवरीबडी, फ्यू ऑफ देम। और हम तो कहते हैं ना सुबह शाम की, किसी वकील के चक्कर में पड़ के उसने घर बिकवा दिया, या कोई CAs होते हैं जिनके पास आपकी अकाउंटिंग चल रही होती है और वही टैक्स वालों को खबर दे के आप पे केस करवा देते हैं, फिर उसको सेटल करने के लिए आपसे पैसे लेते हैं। तो यही कुछ हालत इस इंडस्ट्री में भी है, MBBS अब्रॉड में। तो बहुत सोच समझ के और फैंसी ऑफिस को देख के या लंबे चौड़े सेटअप को देख के धोखा मत खाइए। एंड सिमिलरली, जैसा मैंने कहा कि कई बच्चे होंगे जो 2021 से पहले गए, वो तो सब अच्छा काम था, और वही एजेंट जो 2021 से पहले अच्छे थे क्योंकि तब कुछ गड़बड़ थी ही नहीं, वो अभी भी उस लाइन में हैं और उस कंट्री में भेज रहे हैं जो कंट्री एलिजिबल ही नहीं है। सैड पार्ट है, लेकिन क्या करें। तो ये भी ध्यान रखिए कि सेम पर्सन जो 2019-20 तक बहुत अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि उसको कोई और काम करना आता नहीं है, काम चेंज कर नहीं पाता या कर नहीं पा रही, तो अब वो ये फ्रॉड काम कर रहे हैं, गलत जानकारी देकर आपको उस जगह भेज रहे हैं जिस डिग्री की इंडिया में मान्यता नहीं होगी। बाद में आपसे कहा जाएगा कोई बात नहीं जी, इंडिया में नहीं आ सकते तो प्लैब दे के UK चले जाना, या US असेंबली दे के USA चला जाना। हलवा है क्या वो पेपर पास करना। तो संभल के चलिए, सावधानी से चलिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को पता चले जो MBBS अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपको कंट्री फाइनल करनी है, कैसे फिर आपको कॉलेज फाइनल करना उस कंट्री में, ताकि जब बच्चा वापस आए तो उससे एग्ज़िट टेस्ट भी तो पास हो। जो फ़िलहाल FMG है, कल को नेक्स्ट हो सकता है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।